हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए बायोलॉजी के अंतर्गत आज पहले पार्ट की पहली हेडिंग और पहले लेसन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये आपका जो बायोलॉजी होगा ये कक्षा 12 अर्थात 12th के स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और इस क्लास के अंतर्गत आज ये पहला लेक्चर वीडियो आपको हम दे रहे हैं और इस लेक्चर वीडियो को आप देखिए, ध्यान से समझिए। पहले हम कुछ बेसिक एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सभी के पास बुक्स होगी, जो भी पढ़ाया जाएगा बुक्स में देखेंगे। तो इसके पहले कि कोई भी एक ऐसी बात आपके दिमाग में आ जाए कि जो आपको लगे कि सर ने ये नहीं पढ़ाया है, तो हम उसको क्लियर कर देना चाह रहे हैं क्यों नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कोरोना काल की वजह से माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड जो है वो क्या किया, 30% सिलेबस को कम कर दिया है। तो उस सिलेबस के कम करने में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम जो पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी पढ़ाया जाए बताया जाए उसका नोट्स भी बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि स्कूल खुलने के कोई आसार नहीं है। तो जो भी आप पढ़ोगे उसका नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाने के बाद बार बार घर पे पढ़ने की आवश्यकता उसे पड़ेगी, कम से कम दिन भर में 1 या 2 बार तो उसे आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मोबाइल से बार बार पढ़ना कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को देखकर नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आइए हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ चर्चा करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, अबाउट योर सब्जेक्ट, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये सब्जेक्ट बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्लास 12th के स्टूडेंट के बायोलॉजी के लिए इकाई निर्धारित की गई है सभी चैप्टर के लिए। तो जो आपका इकाई 1 है, फर्स्ट है, इसके अंतर्गत जनन को रखा गया है, ठीक है। कौन सी चैप्टर या टॉपिक रखा गया बेटा? जनन रखा गया है। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो इकाई 1 है जनन, इसमें कुल मिलाकर के 4 लेसन आपके बनाए गए हैं, लेसन 1, 2, 3, जिसमें पहले लेसन का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स, और दूसरा आपका है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, और फिर है मानव जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और चौथा चैप्टर आपका बेटा जनन स्वास्थ्य है अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 4 चैप्टर जनन इकाई के अंतर्गत आपको पढ़ने थे, लेकिन 30% सिलेबस कम करने में एक चैप्टर आपका हटा दिया गया है, जो कि ये पहला था, इसे हटा दिया गया जीवों में जनन। तो ये नहीं पढ़ना है। फिर स्टार्ट कहाँ से करना बेटा? लेसन दूसरे के अंतर्गत कहाँ से? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना, अर्थात एक चैप्टर को कट कर दिया। तो अब हम जो चर्चा करेंगे बेटा, वो चर्चा हमारा किस पर होगा? सीधे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के ऊपर ये टॉपिक चलेगा, ठीक है। अब हम जो पढ़ाएंगे, जो भी डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपसे, वो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, वेल अंडरस्टैंडिंग। तो अब इसके बाद हम इस टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक। तो हम आगे इसको क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक पर सीधा आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो पढ़ना है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एक बात मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जो प्लांट होते हैं अर्थात पौधे होते हैं बेटा, उसमें भी कई कैटेगरी के प्लांट होते हैं। जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनमें पुष्प पाया जाता है अर्थात पुष्प लगते हैं, फ्लावरिंग होता है, पुष्प मतलब फूल खिलते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनमें पुष्प नहीं लगते। तो हमको पढ़ना क्या है? पुष्पी पौधे अर्थात ऐसे पौधे जिसमें फूल लगते हो, जैसे आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन, गुड़हल, ये सब बात, ठीक है। इसी में पढ़ना है। तो इसमें जो पहली हेडिंग पढ़नी है वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ना है अर्थात पुष्प की संरचना पढ़नी है, ठीक है। लेकिन पुष्प की संरचना पढ़ाने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं कि जनन किसे कहते हैं, ये भी आपको जानना बहुत। बेशक कुछ चीज़ें सिलेबस से बाहर हैं, लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए सिलेबस से काखा गघा बाहर कर दिया जाए और डायरेक्ट इमला पढ़ाएं तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो जो काखा गघा आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना है, तो पहले हम जनन समझ लेते हैं, फिर ठीक है उसके बाद हम ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होता है, पुष्प की संरचना कैसे होती है, ठीक है बेटा। तो जनन क्या है? अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन करे कि व्हाट डू यू मीन अबाउट रिप्रोडक्शन अर्थात रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन से या जनन से आप क्या समझते हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम इजी और सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? जनन
जनन कहते हैं। ठीक है, संतान का मतलब तो सब लोग समझ रहे हैं। या ये भी कह सकते हो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। जैसे हम हैं तो मैं एक पीढ़ी हो गया और मैं अपनी अगली पीढ़ी अर्थात अपने आने वाले संतान या बच्चे को पैदा करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जो प्रक्रिया करनी पड़ेगी बेटा फीमेल के साथ, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन अर्थात जनन कहलाती है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। इसे एक और तरीके से व्यक्त करते हो, वंश परंपरा बनाए रखने के नियम को हम प्रजनन कहते हैं। वंश परंपरा मतलब वही लोग कहते हैं ना कि ये उनके वंश हैं, वंश का मतलब पुत्र होता है। ठीक है, तो बात वही आके फिर से रुक गई कि वंश परंपरा बढ़ाने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अर्थात संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया या क्षमता को हम क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन कहते हैं। यहाँ पर आप इसे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि किसी जीवधारी द्वारा, ठीक है बेटा, किसी जीवधारी द्वारा, ठीक, किसी जीवधारी द्वारा, ठीक है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता, संतान, ठीक है, उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया को या आप कह सकते हो क्षमता को, ठीक है, क्षमता को हम जनन कहते हैं बेटा। ठीक है, जनन या प्रजनन भी कहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहते हैं। ठीक है, एक तो ये बोल सकते हो या फिर एक ये भी बोल सकते हो कि वंश परंपरा, ठीक है, वंश परंपरा को बनाए रखने की प्रक्रिया को, बनाए रखने की प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। ठीक है, जनन कहते हैं। राइट, ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ये एक डेफिनेटली डिफिनेशन के तौर पर आप बता सकते हो, ये भी बताओ सही है, ये भी बताओ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज़ को कई तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस केवल भाव सही होना चाहिए। तो ये मैंने अभी आपको रिप्रोडक्शन अर्थात जनन के बारे में बता दिया। क्या बताया, किसी जीवधारी, जीवधारी का मतलब बेटा प्लांट भी हो सकता है और एनिमल, प्लांट भी जीव है और हम भी जीव हैं। तो किसी जीवधारी द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया या क्षमता को हम जनन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं, या इसी को आप कह सकते हो वंश परंपरा को बनाए रखने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। अर्थात एक कैपेसिटी टू बार्न ए चाइल्ड दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, मतलब एक चाइल्ड बॉर्न करने की, पैदा करने जो क्षमता है उसी को हम जनन कहते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे प्रजनन क्या होता है। अब हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। मुझे पता है, आपको भी पता है कि सिलेबस में ये नहीं है, सीधा पॉइंट पे, लेकिन अभी थोड़ा पॉइंट पे चलने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो दोस्तों थोड़ा समझ में कम आएगा। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ जनन अर्थात जनन के प्रकार। ठीक है, जनन के प्रकार के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दें। ओके, अब एक बात यहाँ पर और हम थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक प्लांट है, मान लीजिए आम का पौधा है, तो उससे एक नए आम के पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं। अब आप कहेंगे बीज द्वारा, ठीक है, बीज द्वारा पैदा हो गया। तो बीज कैसे बना, तो बीज बनने की जो प्रक्रिया पूरा टोटल हुई वही तो जनन है। अब एक घोड़ा है तो दूसरा घोड़ा कैसे पैदा होगा, आपको पता है। एक मनुष्य, दूसरा मनुष्य कैसे पैदा होगा। एक हाथी है, दूसरा हाथी कैसे पैदा होगा, उसकी आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलेगी। अरे भाई, जिससे चलेगी वही तो जनन है। तो अब हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात जनन के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं कि कितने प्रकार का जनन होता है। ठीक है, वैसे देयर आर टू मेन इंपॉर्टेंट टाइप होता है, मतलब इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, एक आपका होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यह मुख्य रूप से, ठीक है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो मैंने दो लिखा है, कहीं कहीं लोग तीन भी बता देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दो भी कहो तीन भी कहो। क्यों, वैसे तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन होता है। ये दो मेन हैं, यही दो मेन इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन टाइप्स हैं। इसके इतर अगर हम बात करें, जो तीसरे की चर्चा यहाँ पर आपके माइंड में बात आ रही है, तीसरा कौन सा है, तो सिंपल, तीसरे को वर्धी जनन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन कहते हैं। यहाँ पर एक बात हम क्लियर करना चाह रहे हैं, चाहे वो दो प्रकार चाहे तीन, अर्थात चाहे लैंगिक जनन हो, चाहे अलैंगिक जनन हो, चाहे वर्धी जनन, तीनों को हम एकदम बाई ओरल रूप से आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में भर देंगे, आपको कभी भूलने की कोई ज़रूरत
ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। तो फिलहाल इसके तीनों के नाम के बारे में हम लोग देखते हैं कि कुल मिला के जनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, या आप सीधा सीधा हटा ही दो, सीधा सीधा लिख दो कि जनन जो होता है मतलब यह निम्नलिखित प्रकार का होता है, ठीक है बेटा, निम्नलिखित प्रकार का होता है, निम्नलिखित प्रकार का होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी पॉइंट में हमको पता है कि 4 प्रकार का होता है ये चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़, तो उसमें हमको जब लिखने लगते हैं 3 ही हेडिंग याद आती है, 3 ही प्रकार, एक मिस हो गया तो क्या ज़रूरत है नंबर 4 डालने की, अरे सीधा सीधा लिख दीजिए कि यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। अर्थात आप सीधा कह सकते हो कि अब यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार में नंबर 1 डाल देगर हम, तो पहला आपका बेटा लिखते हैं वर्धी जनन, ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, वर्धी जनन। और वर्धी जनन को आप कायिक जनन भी काल्ट कर सकते हो, कायिक जनन, ठीक है। और दूसरा जो आप कहोगे बेटा वो लैंगिक जनन में आप आ जाएंगे, ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है। और जो तीसरा होगा वो अलैंगिक जनन होता है। समझ गए, बात से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के, यहाँ पर 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बताया और एक एक करके आपको समझाएंगे। फिर से जरा ध्यान दीजिए कि जो जनन के प्रकार होते हैं बेटा वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्धी जनन, इसी को कायिक जनन भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा। और अलैंगिक जनन को बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये तीनों के टाइप्स आप याद कर लो, प्रकार याद कर लो, कम से कम दिमाग में ये तो पता चल जाए हाँ कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। हालांकि ये वर्धी जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन ये आउट ऑफ सिलेबस कर दिया, 30% के अंतर्गत काट दिया गया है, इसलिए हम इस पर डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल और केवल प्रकार बता के ड्रॉप कर रहे हैं। अब इसके बाद हम मेन हेडिंग पे चल रहे हैं जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। तब से इस डिफिनीशन को और प्रकार को पॉइंट आउट कर लीजिए अपने कॉपी में, फिर मिलते हैं इसके आगे। हम नोट करिए, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि आपको कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में बाई ओरल अर्थात मौखिक रूप से थोड़ा सा एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे समझाना चाहेंगे, ठीक है बेटा। भले ये टॉपिक आपके सिलेबस में ना हो लेकिन जानना जरूरी है, तो हम उसको एज अ इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार आपको बताया रिप्रोडक्शन में, 3 प्रकार, कायिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक जनन, ठीक है। तो जो पहला आपका है कायिक जनन अर्थात वर्धी जनन भी कहते हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हो, तो ये डिफिनीशन आपको मैं समझा दूंगा और कभी भी आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आप भूलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप माइंड में रखेंगे तो ज़िंदगी भर कहीं भी लिखना हो तो आप आँख मूंद के लिख पाएंगे, कभी याद करने या रटने की ज़रूरत नहीं होगी। बेटा हम जो पढ़ाते हैं 90% डिफिनीशन या उसके अर्थ उसके हेडिंग से ही निकालते हैं, कोई रटने रटाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ध्यान दीजिए, कायिक जनन डिफिनीशन कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। कायिक जनन, जनन मीन्स क्या बताया मैंने, जनन मीन्स अभी पिछले टॉपिक में क्या बताया कि नया संतान उत्पन्न करना। तो नया संतान उत्पन्न करना, कायिक, कायिक माने होता है काय, काय मीन होता है शरीर, शरीर का मतलब समझ रहे हैं ना, बॉडी। एक प्लांट के शरीर में क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, यही 3 चीज़ होता है ना। तो जड़, तना, पत्ती, जड़ भी काय है, तना भी है और पत्ती भी है। तो जड़, तना, पत्ती तीनों के द्वारा अगर कोई पौधा एक नए पौधे को जन्म दे तो दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब कि ऐसी विधि जिसमें कोई पौधा जड़ से, तने से या पत्ती से एक नया पौधा क्या करता है, उत्पन्न करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको लगता होगा कुछ लोग सोच रहे कैसे, दैट सिंपल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके व्यवहारिक रूप से हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें खेती भी करते होंगे, फार्मर भी होंगे, तो उससे तरह से वो समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। डिफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं यहाँ से। काय मीन शरीर, शरीर का मतलब जड़, पत्ती, तना, और जनन माने होता है उत्पन्न करना, अर्थात कोई पौधा जड़, पत्ती, तने से जब कोई नया प्लांट उत्पन्न करे तो दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्लियर है, जैसे आपने देखा होगा गन्ना, ठीक है, गन्ना का मतलब ईख से है, शुगर केन से है। गन्ने से एक नया गन्ना उत्पन्न करना हो तो क्या करते हैं, पुराने गन्ने के तने को ही काट करके लगा देते हैं, एक नया गन्ना बन के तैयार हो गया। तो बताइए गन्ना एक प्लांट है, उसने नए प्लांट, अपने जैसे नए प्लांट को कैसे उत्पन्न किया, अपने ही तने को काट के लगाए तो नया प्लांट उत्पन्न। आलू आपने देखा होगा कि एक नए आलू, नया
संतान न्यू आलू को कैसे रिजनरेट कर रहे हैं, कैसे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एक पुराने आलू को ही काट करके कई भागों में लगा रहे, एक नया आलू बनकर तैयार। तो आलू क्या है, तना है। आलू खुद क्या है बेटा, तने में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आलू क्या है, जड़ है, पत्ती है, तना है, तो तना होता है। तो उसी आलू जो तने काट के लगा देते, नया आलू बनकर तैयार हो। तो ये क्या हुआ, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आ गया, अर्थात कायिक जनन या वर्धी जनन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्रकार के प्लांट हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक प्लांट आपने अगर देखा हो कभी, ठीक है, तो हम यहाँ पर बाई फिगर आपको बना के दिखा रहे हैं। ऐसे ही इसकी पत्ती होती है। ठीक है, होता क्या है कि जब इसमें रिप्रोडक्शन का समय आता है, टाइम आता है ना, तो इसी के पत्ती किनारे जो एक खांच बनी हुई है, यहीं पर क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से एक पत्ती में कम से कम 100 नए प्लांट पत्ती के किनारे तैयार होते हैं। बाद में ये पत्ती सड़ जाएगी और ये नीचे गिरेगी, तो ये छोटे छोटे प्लांट जमीन से ग्रो करके क्या होते हैं, पकड़कर नए प्लांट के रूप में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो यहाँ पर नया प्लांट पत्ती द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, कायिक जनन कहेंगे। बातें समझ में आ गई होंगी कुछ थोड़ा बहुत। तो कायिक जनन के अंतर्गत हमने आपको ये दिया, ये भी आप नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बताएं, नोट करो इसे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने कायिक जनन। अब हम रिप्रोडक्शन अर्थात जनन के दूसरे प्रकार के बारे में चल रहे हैं पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, जिसका नाम क्या है बेटा, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने कायिक जनन को बता दिया अभी आपको समझाने के लिए कि बिल्कुल भूलना नहीं है, उसी प्रकार से अलैंगिक जनन की भी डिफिनेशन तो एकदम भूलोगे नहीं। ठीक है, कैसे, अलैंगिक का मतलब होता है बेटा अकेला, यानी जिसमें यूनिक प्राणी हो। यूनिक का मतलब होता है अकेला। ठीक है, अर्थात अब यहाँ पर देखो, अलैंगिक जनन, जनन मतलब मैंने पहले ही बताया कि एक नया प्लांट उत्पन्न करना या एक नए जीव को जन्म देना। अलैंगिक मतलब अकेले, अर्थात ऐसा जनन जिसमें अकेला ही कोई एक प्राणी क्या करे, एक नए प्राणी या जीव को जन्म देता है, तो दैट इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर यही ध्यान दे, अलैंगिक मतलब अकेले, अर्थात कुछ जनन ऐसे भी होते हैं जिसमें नई पीढ़ी, नए पौधे, नए जीव को पैदा करने के लिए दो लोगों की नहीं, सिर्फ अकेले की जरूरत होती है। यदि ऐसा है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफिनेशन भी मैंने लिखा है कि इस विधि में जब कोई जीव अकेले ही किसी नए पौधे या जीव या संतत पौधे को जन्म देता है, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई जीव अकेले कैसे नए जीव या प्लांट या एनिमल्स को पैदा कर देगा। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ये देखिए, इधर देखिए, ये एक प्रकार का बेटा शैवाल है। शैवाल का मतलब एल्गी होता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्लांट है, जीव के अंतर्गत आएगा। तो अगर जीव है तो जनन होगा। जनन का मतलब अपनी पीढ़ी बढ़ाएगा आगे चल। कैसे बढ़ाता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, सेगमेंटेड होता है। ये होस्ट सेल कहलाता है, एपिकल सेल। ठीक है, इसे एपिकल सेल कहते हैं सबसे ऊपरी भाग को, और इसे होस्ट सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, होस्ट सेल। तो यहाँ पर एपिकल और होस्ट से आपको मतलब नहीं है, आप केवल इसकी बॉडी को ध्यान से देखिए। होता क्या है, जब इसमें प्रजनन का समय आता है तो इसकी बॉडी यहीं से क्या होती है, खंड खंड टूट जाती है। ये टूट गया, ये टूट गया और ये टूट गया। ठीक है, कई खंडों में बट गया। सपोज करिए ये आप पे खंड बट गए, ठीक है ना, ये सब टूट के अलग हो गए, गिर गए। अब बाद में यही खंड क्या होता है, फिर से अगेन जनरेट हो करके, डेवलप हो करके एक नए शैवाल, एक नए जीव के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो अब बताओ, ये अकेला एक शैवाल, एक जीव प्लांट था, इसमें जब नया प्लांट उत्पन्न करना हुआ तो क्या किया, किसी दूसरे को ढूंढ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने ही बॉडी को क्या किया, सेगमेंट कर दिया, खंड खंड कर दिया, और प्रत्येक खंड, जैसे 1 2 3 खंड अगर टूटे हैं तो 3 नए प्लांट बनेंगे। ठीक है, 4 खंड हो गए, 4 नए प्लांट बनेंगे, प्रत्येक खंड से एक नया पौधा बनेगा। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड द अलैंगिक जनन, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं। अगर इसी के अंतर्गत एक और एग्जाम्पल की बात करें हम समझाने के लिए अलैंगिक जनन में, इसको हटा दें यहाँ पर, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, सब लोगों ने सुना ही होगा अमीबा के बारे में। अमीबा इज द यूनिसेलुलर
लिविंग बीइंग्स, अर्थात अमीबा एक कोश की प्राणी है, ठीक है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, चाहे जैसे बना दो कहने, ये आपका अमीबा है, ठीक है। सपोज करिए, लेट अस कंसीडर दैट इट इज ए अमीबा, यह अमीबा है और इसकी जो संरचना बेटा एक कोश की, अर्थात इसका पूरा बॉडी जो है सिर्फ एक ही कोशिका में समाहित होता है। तो जब इसमें प्रजनन का समय आता है, अर्थात ये नए अमीबा जब पैदा करना चाहेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी बॉडी जो होती है यहीं से धीरे धीरे खांच बननी शुरू हो जाएगी यहीं से। तो ये खांच धीरे धीरे बनते बनते एक समय आएगा कि इसको यहीं से क्या होगा, इधर अलग और इधर अलग, अर्थात कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ठीक है बेटा, ये देखो बीच से क्या हुआ, अलग होना शुरू हो गया, ठीक है कि नहीं। और अलग होकर के एक समय ऐसे आएगा थोड़ा कुछ समय बाद कि ये आपका यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ रही, मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ये एक अमीबा और आपका जो है ये दो अमीबा बन के क्या हो गए, तैयार हो गए, ठीक है। तो ये जो दोनों बना, ये नया अमीबा, ये कैसे बना, पुराने अमीबा से ही बन रहा है ना, पुराने ही जीव से बन रहा है ना, वो भी अकेले, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बहुत रटना नहीं है, फिलहाल ये पेपर में नहीं आ रहा है, आउट हो गया है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़े थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर बेटा ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अलैंगिक जनन को भी मैंने क्लियर कर दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अलैंगिक जनन के अंतर्गत भी कई प्रकार होते हैं, जैसे बाई बडिंग, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई बाइनरी फिशन, लेकिन वो सब आपको भी नहीं बताया जा रहा है चूंकि सिलेबस से बाहर है। केवल दिमाग में इतना रखिए, अलैंगिक जनन माने होता है, जनन माने उत्पन्न करना, अलैंगिक मतलब अकेले, अर्थात जब कोई जीव एक नए पौधे या एक नए जीव को क्या करता है, अकेले स्वयं के द्वारा ही उत्पन्न करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात इसमें एक की जरूरत होती है, दो की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी आपको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, समझा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे लैंगिक जनन के रूप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करने, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके सिलेबस में है, वो भी प्लांट के अंतर्गत, तो हम उसको समझाने चल रहे हैं, ठीक है। इसे अगर आप नोट करना चाहें तो 1 मिनट के लिए नोट कर लो। तो देख लिया होगा। आइए हम आज के लास्ट और तीसरे हेडिंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो तीसरा टॉपिक बेटा वो क्या है, लैंगिक जनन है, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी रटना नहीं है, एक अलैंगिक का उल्टा कर दीजिए, जस्ट अपोजिट। अलैंगिक में अलैंगिक अकेले अर्थात एक जीव की आवश्यकता हो रही थी, यहाँ पर आपका क्या होगा कि 2 लोग की आवश्यकता होगी। जनन माने होता है, मैंने क्या बताया, जनन मीन्स एक नया संतान, एक नए पौधे, एक नए जीव को जन्म देना, और लैंगिक का मतलब होता है 2 का मतलब मेल और फीमेल, अर्थात ऐसा जनन जिसमें मेल और फीमेल के संयोग से या मिलने से क्या होता है, एक नया संतान, एक नया जीव या एक नया प्लांट बॉर्न करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन भी यहाँ मैंने लिखा है कि वह जनन जिसमें, ठीक है, नर युग्मक अर्थात नर व मादा युग्मक यानी मादा के संयोजन द्वारा, ठीक है, संयोजन का मतलब मिलने से एक नए जीव का निर्माण होता है, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, एक नर और एक मादा। तो जैसे एग्जाम्पल में सभी जंतु, जो सभी एनिमल्स होते हैं बेटा, ठीक है, जैसे हाथी, घोड़ा, ठीक है, बंदर, ठीक है, चींटी, बिल्ली, ठीक है, ये और मनुष्य, वायुमन, ये भी है, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ प्लांट, कुछ पौधों में भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधों में, जैसे आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन आदि। तो इस तरह से ये लैंगिक जनन संपन्न होता है। ये मैंने डिफिनेशन क्लियर किया। अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ओनली कंप्लीट इन प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली कंप्लीट इन द प्लांट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड इन प्लांट एंड एनिमल। अर्थात वर्धी जनन, अलैंगिक जनन ये केवल कहाँ होता है, प्लांट में, और लैंगिक जनन जो होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, याद रखना। जैसे हम हैं तो हम लोगों में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक और वर्धी जनन नहीं होता है। हम चाहे अपने बॉडी को काट के लगा दें हाथ से तो क्या एक नया हाथ पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन प्लांट में जैसे गुलाब है, काट के लगा दिए तो एक नया प्लांट आ गया, आलू को काट के लगा दिए नया आलू, गन्ने को काट के लगा दिया नया गन्ना का पौधा तैयार हो गया। तो ये सारे प्रोसीजर प्लांट में कंप्लीट होते हैं, हम में नहीं होते हैं, इसलिए हम
कह सकते हैं कि जितने एनिमल है, चींटी से लेकर हाथी तक, बंदर से लेकर घोड़ा तक, बिल्ली से लेकर बकरी तक, इनमें केवल लैंगिक जनन होता है, जबकि प्लांट में तीनों प्रकार का होता है। ठीक है, वर्धी जनन, अलैंगिक और लैंगिक तीनों कंप्लीट होता है। लेकिन हाँ एक बात और कि प्लांट में लैंगिक, अलैंगिक, वर्धित तीनों एक ही प्लांट में नहीं होता, अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, बट एनिमल में चींटी से लेकर हाथी तक बेटा लैंगिक जनन ही होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं विपिन सर मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।